नमस्कार और जय हिंद साथियों। पहलगांव में घटित घटना ने हम सभी भारतवासियों का दिल झंझोर कर रख दिया है और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान इस अटैक के पीछे में कितना ज्यादा इन्वॉल्व रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने पाकिस्तान के उन सभी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉक्सी ग्रुप्स के लिए एक लिस्ट तैयार की है, या फिर बोलूं मैं तो एक काला चिट्ठा तैयार किया है। और इसमें मैंने पाकिस्तान की सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी फंडिंग, सेना में उनके रिक्रूटमेंट एंड इसके साथ ही दोस्तों उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को आखिर बैकग्राउंड में किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जो भी 9 स्ट्राइक्स पीओके और पाकिस्तान में हुए हैं उन सभी से जुड़े कई सारे सवालों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बिना रुके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम मिले हैं कुछ लोगों से, उनसे बोला है कि उन्होंने जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। मक्तल से अपनी यारी है, हर दार पुराना लगता है, सदियों से कटना आदत है, हर वार पुराना लगता है। और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेट के बारे में आपसे इससे बात करना चाहूंगा, जिसका पूरा नाम लश्कर-ए-तैयबा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी नींव पाकिस्तान में हाफिज मोहम्मद सईद ने लेट 90s-80s में रखी थी। और दोस्तों इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी यह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे फेमस और एक्टिवेटेड प्रॉक्सी ग्रुप है। और दोस्तों मुंबई में 2008 में जो 26/11 अटैक हुआ था उसमें जो आतंकवादियों ने हमला किए थे वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते थे। दोस्तों यह ग्रुप टॉक्सिकोलॉजिकली अहल ए हदीस के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कुरान का कड़ाई से पालन करने वाला एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है, जो कि मेनली इंडिया को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने मैसेजेस को, बड़े बड़े मैसेजेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा आते हैं, वो अपने मैसेजेस को छोटे छोटे अन्य आतंकवादी समूहों में भेजने के लिए मदरसों का सहारा लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट का 300 से भी ज्यादा मदरसों के थ्रू अपने मैसेजेस को दूसरे अन्य छोटे छोटे आतंकवादी समूहों में भेजने का काम करते हैं, या फिर नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं। जरा सोच के देखिए दोस्तों, मदरसों के थ्रू इबादत करने वाली जगह को इन्होंने आतंकवादी और अय्यासी करने का अड्डा बना लिया है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, इनकी मानसिकता कितनी नीचे तक गिर चुकी है। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। में बच्चों को अलिफ से आतंकवाद और बे से बम बारूद पढ़ाया जाता है। दोस्तों इंडियन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पीओके और अपने ऑक्यूपाइड एरियाज में लेट के कम से कम 16 डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग कैंप्स कंफर्म किए गए हैं, जहां पर लेट के आतंकियों को ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेशंस के लिए इन सभी को ट्रेनिंग दिलाई जाती है ताकि ये ऑपरेशंस में अच्छी तरह से अपने आप को साबित कर पाएं। इसके साथ ही दोस्तों इन्हीं ग्रुप के आतंकियों ने 2008 में मुंबई अटैक में 116 लोगों की जान ले ली थी। 2006 में फिर मुंबई बॉम्ब विस्फोट में 209 लोगों को मारे थे, और 2010 में पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोगों की जान ले ली थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में फाल्गन अटैक में जो कि 26 लोग मरे हैं, उनमें इन्हीं आतंकवादियों को श्रेय दिया जाता है कि इन्हीं आतंकवादियों ने उन सभी 26 लोगों की जान ली थी।
इसके साथ दोस्तों इन मिशंस को ऑपरेट करने के लिए ISI उन्हें एनुअली 25 से 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग करता है। दोस्तों लेट के बाद जेम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है और इसकी शुरुआत लेट 2000 में अजहर और उनके भाई अब्दुल रऊफ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बात खास यह है जो कि इसे पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है, और वो जानते हैं क्या है? सुसाइडल टेररिस्ट अटैक। ये अपने जान या फिर आत्मघाती होते हैं, ये अपने जान को लेने वाले होते हैं। जैसे कि ये ओवर क्राउडेड एरिया में बॉम्ब विस्फोट करके खुद को और पूरे क्राउड को उड़ा देते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चुपचाप जासूस की तरह घुसते हैं और वहां पर अगर इनकी जान चली भी जाती है तो इनके मालिक और इनको कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि इन्हें इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि इन्हें बस एक ही चीज याद रहती है कि उन्हें लोगों को मारना है, जो कि क्या बोलते हैं उनको, कट्टरपंथी है, जो इनके धर्म के नहीं मानते हैं, जैसे कि काफिर। उन्हें बस यही पूरा ब्रेन वॉश कराया जाता है कि अल्लाह ही एक है और उन्हीं की इबादत करना है, बाकी जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो तुम्हारा इबादत करने के लायक नहीं है, वो काफिर और उन्हें हमें मारना है। कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है उन्हें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी स्पेसिफिक वर्ग को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाऊं। मक्तल से अपनी यारी है, हर दार पुराना लगता है, सदियों से कटना आदत है, हर वार पुराना लगता है। तुम संग उठाओ या खंजर, हक बात हमें तो करनी है। तुम संग उठाओ या खंजर, हक बात हमें तो करनी है। ये जुल्म तशद्दुद सरकारी सरकार पुराना लगता है। इंडिया का जो यार है, इंडिया का जो यार है। के बाद अगर हम जेम के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो भवालपुर में मौजूद है, और इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट फैसिलिटी भी मौजूद है। इसके थ्रू वे अपने मैसेजेस या सिग्नल्स को सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू ब्रॉडकास्ट करते हैं, और कुछ भी अगर बाहरी आक्रमणकारी ये इसमें आक्रमण करने के लिए आते हैं तो वो सैटेलाइट रडार की मदद से उन्हें भाप लेते हैं और खतरा होने पर वो वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि केपीके प्रोविंस में 7 मेन ट्रेनिंग कैंप्स बने हैं, पीओके में 4, और हाल ही में इन्होंने अफगानिस्तान में नए ट्रेनिंग कैंप्स भी बनवाए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन ग्रुप्स में मौजूद आतंकवादियों को सेल्फ सुसाइड के लिए ट्रेनिंग दिलाई जाती है। और इनकी विचारधारा कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि वो देवबद्दी, कट्टरवाद और शहादत अभियानों में अपना रुचि ले सकें, और वो इन ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े और अन्य लोगों को भी जोड़ें। जम के ऑपरेशंस की बात करें तो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट्री अटैक, 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें इसी ऑर्गेनाइजेशंस के आतंकवादियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद दोस्तों कश्मीर में फिदामीन मतलब कि आत्मघाती हमलों की भी शुरुआत इसी ग्रुप ने या फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस और सेना में घुसपैठ कर जरूरी इंफॉर्मेशन को लीक करने का काम यह ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबे समय से करती हुई आ रही है। तो अगर हम जेम के फाइनेंशियल अर्निंग की बात करें तो इन्हें अल रहमत ट्रस्ट फंड चैरिटी से 10 से 50 मिलियन डॉलर एनुअली देता है। इसके बाद दूसरे तौर पर इन्हें पैसे देने का काम ISI करता है, जो कि इन्हें 25 से 30 मिलियन डॉलर देता है। इसके बाद भी अगर इन्हें पैसे की जरूरत पूरी नहीं होती है तो फिर ये ट्रेडिंग कंपनी, कम्युनिटी बिजनेसेस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क के थ्रू 50 से 100 मिलियन डॉलर की अर्निंग एनुअली करते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आखिर पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं इसके लिए प्रॉपर फुल वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तान के सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब शामिल हो जाएं, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पिक करूंगा और मैं इसका पार्ट 2 लाने का जरूर कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें लेट और जेम की, तो लेट और जेम के लिए 60% से भी ज्यादा
टेररिस्टों को भर्ती करवाने का काम हम करता हुआ आया है। दरिया के करीब बस्ती है, वहाँ जैश ए मोहम्मद और लश्कर जंगवी सिपाही साहबा, ये जो तंजीम है, इनके लोग वहाँ आते थे। जो लश्कर जंगवी का बड़ा है मौलवी इसाक, और सिपाही साहबा का मौलवी इकबाल, और जैश ए मोहम्मद का डॉक्टर शकूर वहाँ हमारे मस्जिद में आते थे और वहाँ कहते थे, तबलीग देते थे, हमें कहते थे कि अफगानिस्तान में चलो जिहाद के लिए, वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और हम का पूरा नाम की अगर बात करें तो यह इसे बोला जाता है हरकत उल मुजाहिदीन। और हरकत उल मुजाहिदीन एक प्रॉक्सी ग्रुप है और ये टेररिस्टों की ट्रेनिंग करवाने का काम करता है और इन्हें ट्रेनिंग करवाकर इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्हें भेजने का काम करता है। और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ब्रूटली तौर पर होता है, मतलब कि इन्हें कड़ाई से ट्रेनिंग करवाई जाती है, इन्हें ऑर्थोडॉक्स बनाया जाता है कि ये मतलब क्या बोले, किसी भी धर्म को लेकर कट्टरवाद बनाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी सभी धर्म के जो भी अनुयायी है या फिर जो भी मानने वाले लोग हैं वो सभी काफिर है, उन्हें मारा जाना चाहिए। और इसके साथ ही इन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दिलवाई जाती है और लोगों को इरिटेट करने और उन्हें ब्रूटली तौर पर मारने और इसके साथ ही जिहाद का नारा लगाकर पूरी दुनिया में जिहाद को फैलाने का काम इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आतंकवादियों के दिमाग में गढ़ी जाती है। The child in the video are Rosla Holmes. The boy who سلاحي علي راسك على الأرض يا يوسف. عين عليها محمد عين لي عليها. तो दोस्तों आइए अब हम ऑपरेशन सिंदूर को समझते हैं कि आखिर ये क्या था और इसे शुरू क्यों किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को पहलगांव में जो 26 सिविलियंस की जान ली गई थी आतंकवादियों के द्वारा, उसके रिटेलिएशन में हम लोगों ने इस मिशन को शुरू किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मिशन के दौरान हम लोगों ने टोटल 9 स्ट्राइक्स करी है पीओके और पाकिस्तान में, जहां पर सबसे पहला जो बेस कैंप था, मतलब यहां पर आतंकवादियों का गिरोह रहा करता था और वो यहाँ पर बेस कैंप इनका था। ये यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे और यहाँ से तैयार होते थे आतंकवादी बनने के लिए, मतलब कि इन्हें आतंकवादियों को तैयार कराया जाता था इन कैंप्स में के जरिए। और उनमें जो 9 स्ट्राइक्स के जरिए हम लोगों ने 9 प्लेसेस को उड़ाया है, उनको नामों को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से नाम थे। तो उनमें सबसे पहला आता है मरकराज ताइबा कैंप मुदुरकी, सयाल नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सयादना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, बरनाला कैंप भीमबर, अब्बास कैंप कोटली, सज्जाल कैंप नारोवल, महमूना जोया कैंप सियालकोट, गुलपुर कैंप कोटली, मरकराज सुभान अल्लाह कैंप भवालपुर। इन 9 स्ट्राइक्स के जरिए हम लोगों ने इन पूरे 9 प्लेसेस को नेस्तनाबूद कर दिया है और ये हमारे भारतीय सेना को गर्वान्वित करवाने वाला मुद्दा है। और इससे हम लोगों ने बता दिया है पूरी दुनिया को कि अब का समय में जो भारत है वो किसी से ना ही झुकेगा, ना ही भारत को कोई झुका सकता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और वीडियो अगर हल्की से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपना कमेंट इस वीडियो के जरिए मुझसे साझा जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।